क्या होगा जब भविष्य में इंसानों के लगातार पोल्यूशन फैलाने से पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से जहरीला हो जाता है। फिर तो आसमान से पानी की जगह जहर बरसने लगा। नदियों से लेकर झीलों तक दुनिया का सारा पानी जहर बन जाता है और इसके संपर्क में जो कोई भी आता वो मारा जाता। यानी कि अब पूरी दुनिया का तबाह होना तय है। अब इस खतरनाक आपदा के बीच एक फैमिली निकल पड़ी है अपने सर्वाइवल के सफर पर, लेकिन क्या वे कामयाब हो पाएंगे? चलिए शुरू से जानते हैं हमारी आज की डिजास्टर एपोकलिप्स मूवी एसिड में। कहानी की शुरुआत एक प्रोटेस्ट से होती है जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ था। इस भीड़ का लीडर एक फैक्ट्री वर्कर मिकेल है जो कि भीड़ के साथ फैक्ट्री की उस लापरवाही के खिलाफ चिल्लाने लगा जिसकी वजह से उसकी कोवर्कर साथी कैरन को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा है। सो मिकेल बाकी सब के साथ डिमांड कर रहा है कि इस घटना पर कोई एक्शन लिया जाए। कुछ ही देर में ये प्रोटेस्ट पुलिस और आम जनता के बीच वायलेंट फाइट में बदल गए। मिकेल भी इस फाइट में पूरी तरह से इन्वॉल्व था। अब मिकेल इस घटना के बाद कैरन से मिलने हॉस्पिटल जाता है। दरअसल वो अपनी पत्नी से डिवोर्स के बाद अब कैरन से ही प्यार करने लगा है। यहाँ कैरन आज अपनी सर्जरी के लिए रेडी हो रही थी। उसने कहा कि वो मिकेल और मिकेल की पहली पत्नी से उसकी एक बेटी सेल्मा से रिश्ते को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती। वैसे भी अब मिकेल अपनी बेटी को अपने पास रखने वाला है, लेकिन मिकेल ने कहा कि वो चिंता ना करे और उसकी बेटी सेल्मा उसे अपना ही लेगी। दूसरी ओर स्कूल में दो स्टूडेंट्स उसी प्रोटेस्ट की वीडियो फुटेज देख रहे थे। फिर वे स्पेसिफिकली मिकेल को ही देखकर उसे गुंडा और जानवर कहने लगे, जिसे कि सेल्मा जो कि मिकेल की बेटी है वो सुन लेती है और उसने गुस्से में उनमें से एक लड़की के साथ फाइट शुरू कर दी, जिसे जल्द ही स्कूल की ओर से सेल्मा की मां एलिस को बुलाया जाता है। यहाँ एलिस के साथ उसका भाई ब्राइस भी आया था और दोनों साथ मिलकर प्रिंसिपल से मिलने गई। ब्राइस अब सिचुएशन को हैंडल करने के लिए प्रिंसिपल को कहता है कि सेल्मा उन बच्चों से माफी मांग लेगी। हालांकि प्रिंसिपल ने बताया कि सेल्मा स्कूल में सबको परेशान कर रही है। अब तो बाकी पेरेंट्स भी उसकी कंप्लेन करने लगे हैं, सो ये उसके लिए आखिरी वार्निंग है। जिससे अब एलिस तो घर वापस आते ही सेल्मा को कहने लगी कि उसे स्कूल में ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, उसे बच्चों से लड़ना नहीं चाहिए था। अगर वे कुछ गलत कह भी रहे थे तो उसे पहले टीचर्स को बताना चाहिए था। हालांकि अब सेल्मा तो पहले से गुस्से में थी क्योंकि उसके कई बार कहने के बावजूद एलिस उसका स्कूल चेंज नहीं करवा रही। सो सेल्मा इसके बाद अपने पिता मिकेल के पास चली गई और दोनों साथ मिलकर वीडियोस देखकर बातें करने लगे। अब सेल्मा ने कहा कि वो बेल्जियम नहीं जाना चाहती, जिस पर मिकेल उसे समझाता है कि ये टाउन वहाँ से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर है और वो जब चाहे अपनी माँ से मिलने आ सकती है। फिर सेल्मा टीवी पर न्यूज देखने लगी, जहाँ न्यूज में बताया जा रहा था कि कैसे अब तक लगातार पोल्यूशन के चलते आधी दुनिया के आसपास बारिश का पानी बहुत ज्यादा एसिडिक और टॉक्सिक होता जा रहा है और इससे बहुत जल्द लोग मरने लगेंगे। अब मिकेल ने तुरंत टीवी बंद कर दिया, कहीं सेल्मा न्यूज को देखकर डर न जाए, और उसने कहा कि न्यूज में हमेशा सेम यही चीजें चलती रहती हैं, ये सब बकवास खबरें हैं और उन्हें कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अब अगले ही दिन से इस टाउन में भी तेज बारिश होने लगी। हालांकि सबको लग रहा था कि ये नॉर्मल बारिश है जिसमें एलिस थोड़ा भीग भी जाती है। फिर वो ऐसी ही भीगी हुई हालत में ही अपने वर्क प्लेस पर चली गई। बाद में जब शाम को एलिस अपने घर में अकेली बैठी थी और उसने हेडफोन्स लगाए हुए थे, तभी उसे सेल्मा के रूम से पानी टपकने की आवाज आती है। उसने वहां जाकर देखा कि सेल्मा ने गलती से अपने रूम की खिड़की खुली हुई छोड़ दी और अब बारिश का पानी उसे खिड़की के रास्ते से अंदर आ रहा है। तो एलिस तुरंत उसे बंद कर देती है। फिर उसने फर्श वाले पानी पर एक टॉवल डाल दिया। वो अब सेल्मा को फोन कर पूछने लगती है कि वो घर कब तक वापस आएगी। हालांकि उसने पीछे ध्यान नहीं दिया कि जमीन पर पड़े उस टॉवल का कलर चेंज होने लगता है, जो कि इस बात का साफ इशारा था कि वो खतरनाक एसिडिक रेन अब फ्रांस की ओर ही बढ़ रही है और अभी किसी को पता तक नहीं कि ये कितनी खतरनाक होने वाली है। दूसरी ओर सेल्मा अपने स्कूल की ओर से एक ट्रिप पर गई हुई थी। इस ट्रिप पर सेल फोन्स अलाउड न होने से उसे अपना फोन टीचर्स के पास ही जमा कराना पड़ता है। तो वहीं एलिस के ऑफिस में उसकी एक साथी कोलिग ने उसे न्यूज दिखाई कि अब वो एसिडिक रेन बहुत खतरनाक हो चुकी है, जो कोई भी उसके संपर्क में आता है वो मारा जाता है। इतना ही नहीं, वो तो आज उनके एरिया में पहुंच जाएगी। और ये देखकर तो एलिस बहुत डर गई। साथ में उसे अपनी बेटी सेल्मा की टेंशन होने लगी क्योंकि वो आज ही ट्रिप पर गई थी, ऊपर से उसका फोन भी बंद है, तो कहीं सेल्मा को कुछ हो न जाए। इसलिए एलिस जल्दी से मिकेल को फोन करती है। हालांकि मिकेल ने शुरू में कहा कि ये न्यूज सच नहीं हो सकती, उसे कुछ नहीं होगा और अभी वो काम में बिजी है। जबकि अब ट्रिप के दौरान सेल्मा को
हॉर्स राइडिंग में प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन उसे लीडर ने कहा कि वे लोग उसके लिए रुक नहीं सकते। फिर उसने सेल्मा का घोड़ा यहीं एक पेड़ से बांध दिया और उसे तब तक यहीं रुकने को कहा जब तक वे वापस जाकर उसे गाड़ी से लेने नहीं आ जाते। तो वहीं दूसरी ओर मिकेल भी आखिरकार अब तय कर लेता है कि वो एलिस के साथ सेल्मा को ढूंढने जाएगा। क्या पता ये खबरें सच हों। रास्ते में एलिस उसे बहस भी करती है कि उसे इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी, जिसके लिए मिकेल माफी भी मांगता है। हालांकि उसे अब तक भी लग रहा था कि एलिस खामखा ही डर रही है। दोनों अब फाइनली स्कूल पहुंच गए, जहां से एलिस जल्दी से स्कूल में जाकर जहां सेल्मा अभी ट्रिप पर गई है वहां का एड्रेस ले आई। एलिस ने वापस आकर मिकेल को बताया कि ये तो एक घोड़ों के अस्तबल का एड्रेस है। तो वहीं सेल्मा अब तक भी जंगल में अकेली खड़ी ट्रिप लीडर के आने का इंतजार कर रही थी, जबकि मिकेल और एलिस जो कि उसे ही ढूंढ रहे हैं। उन्हें अब रास्ते में गाड़ियों का बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ मिलता है। एलिस इसका कारण जानने के लिए कार से निकल गई। उसने देखा कि सामने से अब बहुत ज्यादा अजीब से बादल उन्हीं की ओर बढ़ रहे हैं। वो समझ गई कि यानी कि न्यूज वाली वो टॉक्सिक बारिश अब उनके यहाँ भी होने वाली है और उन्हें कैसे भी करके इस बारिश में भीगने से बचना होगा। ये मिकेल ने भी देख लिया और उसने फुटपाथ पर गाड़ी चलानी शुरू कर दी ताकि वो बारिश आने से पहले एलिस तक पहुंच सके। वो अब जल्दी से एलिस को गाड़ी में बैठाकर रोड के ब्लॉक होने के चलते कच्चे रास्ते से ही जंगल की ओर निकल पड़ते हैं ताकि अपनी बेटी सेल्मा को ढूंढ सके। लेकिन अब थोड़ा आगे जाने पर उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता, तो मिकेल तो गाड़ी से निकलकर पैदल ही जंगल की ओर भागने लगा ताकि वो अस्तबल तक पहुंच सके, जबकि एलिस कार में ही बैठकर आसपास रोड को तलाशने लगी। दूसरी ओर सेल्मा तो अब तक जंगल में डर कर भाग रही थी, जबकि मिकेल उसे ढूंढने के लिए अस्तबल में पहुंच गया, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं था। लकीली थोड़ी देर बाद सेल्मा खुद यहाँ तक आ गई और वो अपने पिता को देखकर उनका नाम चिल्लाने लगती है। मिकेल ने भी उसे देख लिया और वो उसे बिल्कुल आखिरी वक्त पर अस्तबल के अंदर ले आता है, जिसके तुरंत बाहर हर तरफ वहीं जहरीली बारिश शुरू हो गई। अब सेल्मा के सेफ होने के बाद मिकेल जल्दी से एलिस को कॉल कर अपने पास बुलाता है। सो एलिस जल्दी से उन्हें लेने आ गई, लेकिन अब रास्ते में हर तरफ हालात बहुत बुरे थे। यहाँ गाड़ियों का जाम लग गया और जो लोग बाहर थे अब वे जहरीली बारिश के कांटेक्ट में आने से मरने लगे। यहाँ कुछ लोग तो एलिस की कार में भी घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिकेल ने उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया, क्योंकि अभी तो उसे सिर्फ अपनी फैमिली की सेफ्टी का ध्यान था। वे किसी तरह से इस ट्रैफिक से निकलकर एक अबेंडन पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं, जहां एलिस ने मदद के लिए अपने भाई ब्राइस को कॉल किया। उसने उसे सब बताया कि कैसे वे अभी शहर से 50 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ हैं। अब ब्राइस ने कहा कि उन्हें अभी ईस्ट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ एक वही जगह बची है जहाँ अब तक ये जहरीली बारिश नहीं आई। वहीं ब्राइस को ये सुनकर भी गुस्सा आया कि एलिस अभी मिकेल के साथ है, क्योंकि मिकेल तो उसे डिवोर्स के बाद कैरन को डेट कर रहा था। खैर, अब ब्राइस ने मिकेल को कॉल किया और पूछा कि क्या उसकी गाड़ी इतना लंबा सफर तय कर सकेगी, क्योंकि एसिडिक रेन मेटल तक को गला सकता है। मिकेल उसे हाँ में जवाब देता है और वो ब्राइस से बात करने के बाद अब कैरन को कॉल करने की कोशिश करने लगा, क्योंकि वो तो हॉस्पिटल में बंद थी। वहीं अब उसका फोन भी बंद आ रहा है। तो तीनों ने यहाँ से फिर से ड्राइव करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही देर के बाद उन्हें समझ आ गया कि मिकेल की ये कार ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी और वे इसे ब्राइस तक पहुँच नहीं सकते। ऊपर से बाहर फिर से बारिश लौटने वाली थी, तो मिकेल अब यही रास्ते में गाड़ी रोक एलिस और सेल्मा को लेकर फिर छुपाने पास वाले घर में जाने लगे, ताकि वे बारिश के संपर्क में आने से बच सकें। वे घर में घुसते हैं जहां अभी कोई नहीं था। यहीं सेल्मा को एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ मिला। लकीली अब मिकेल के पास कैरन का फोन आ गया और वो उसे सब बताता है कैसे वो अभी अपनी एक्स वाइफ एलिस और बेटी सेल्मा के साथ छुपते फिर रहे हैं। अभी उसका फोन फिर से कट गया। सो मिकेल अब सर्वाइवल के लिए इसी घर में खाना और पानी ढूंढने लगता है। ऊपर से अभी उसे ये भी नहीं पता कि क्या वे नल का पानी पी सकते हैं, कहीं ये भी जहरीला ना हो। तो मिकेल अब एक बर्तन में नल का पानी लेता है और उसने इसे टेस्ट करने के लिए उसी बिल्ली के बच्चे को पिला दिया। हालांकि एलिस और सेल्मा ये देखकर गुस्सा हो गई कि उन्हें जीवों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, जिस पर मिकेल ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि उसे तो बस ये चेक करना था कि कहीं ये पानी एसिडिक तो नहीं। एलिस भी उसकी बात से एग्री करती है कि अभी तो उन्हें ऐसे हालातों में सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। फिर भी सेल्मा को ये सही नहीं लगता। तभी एलिस को इस घर में पानी की एक बोतल मिल जाती है और उसने वो सेल्मा को दे दी।
मिगेल भी सेफ्टी के लिए सेल्मा की जूतों के चारों ओर एल्यूमिनियम फॉइल लपेट देता है ताकि जमीन में पड़ा हुआ एसिडिक वाटर सेल्मा के पैरों तक न पहुंच सके। इसके बाद उसने पीछे जाकर देखा कि जिस बर्तन में उसने बिल्ली को पानी पिलाया था अब वो आधा पिघल चुका है, यानी कि वो पानी सच में एसिडिक था और वे आगे से नल का पानी नहीं पी सकते। मिकेल अब उसे चुपचाप फेंककर वापस सेल्मा के पास आ गया। यहाँ वो एलिस के साथ शैंपेन पीने लगता है क्योंकि अब वे ज्यादातर पानी तो सेल्मा के लिए ही बचा रहे थे। उन्हें पता था कि यहाँ से आगे उनका सफर बहुत खतरनाक होने वाला है। वहीं एलिस का भाई उन्हें रास्ते में लेने के लिए किसी को भेजने की बात कर रहा था। तो सेल्मा ने पूछा कि क्या उसने उस आदमी को कॉल किया है जो कि उन्हें पिक करने आने वाला था, लेकिन एलिस ने बताया कि वो कल से पहले नहीं आ सकता, लेकिन वो चिंता न करे। हालांकि सेल्मा अब बहुत डर चुकी थी क्योंकि अभी तो वे इस जहरीली बारिश से डरकर ईस्ट में भाग रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर ये बारिश बढ़ते हुए ईस्ट में भी आ जाए, फिर तो इंसानों के बचने के लिए पूरी पृथ्वी पर कोई जगह नहीं बचेगी। मिकेल ने इस पर एक सरकास्टिक कमेंट किया कि ब्राइस उनकी हमेशा मदद नहीं करने वाला, वो सिर्फ अपना फायदा देखता है। और इसी बात पर एलिस और मिकेल के बीच बहस हो गई। दरअसल मिकेल अपने एलिस से रिश्ते खराब होने के पीछे ब्राइस को ही कारण मानता है, जबकि सेल्मा ने पीछे देख ही लिया कि उस नल के पानी की वजह से वो बिल्ली मारी गई, जिसका उसे उसके पिता बताना नहीं चाहते थे। अब सुबह उठकर फिर से तीनों अपने सफर पर आगे बढ़ गए। एलिस तो लगातार उस इंसान से बातें कर रही थी जिसे उन्हें पिक करने आना था। वो पूछने लगी कि वो कितनी दूर तक आ सकता है। यहाँ उन्हीं की तरह और भी लोग चल रहे थे जो कि अभी जहरीली बारिश से बचने के लिए ईस्ट दिशा में जा रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा आगे जाते ही पुलिस उन सब को रोकने लगी। उन्होंने कहा कि सामने वाला ब्रिज एक ही वक्त में इतने सारे लोगों का वजन नहीं उठा सकता, सो उन्हें पुलिस के कहने पर ही आगे बढ़ना होगा। यहाँ भले ही पुलिस उनकी भलाई के लिए ही उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लोग अब जल्दबाजी में अपनी जान बचाने के लिए धक्का मुक्की करने लगी और इसी भीड़ में एलिस सेल्मा और मिकेल से अलग हो गई। भीड़ लगातार सबको धक्का दे रही थी, जिससे एलिस भी अब धक्के खाते हुए उसी ब्रिज पर पहुंच गई। वहीं जैसा कि पुलिस ने पहले से चेतावनी दी थी, वो ब्रिज इतना ज्यादा वजन झेल नहीं पाता और वो अचानक से टूटकर बिखरने लगा। एलिस अब जल्दी से वापस पीछे आने की कोशिश भी करती है, लेकिन अब तक ब्रिज की रेलिंग ही टूट गई, जिससे एलिस सीधी नीचे पानी में जा गिरती है। वही नदी वाला पानी जिसमें अब तक जहरीला बारिश वाला पानी घुल चुका था। वही दूर से सेल्मा भागते हुए उन्हें देखने भी आती है, जहाँ एलिस लगातार तैरकर बाहर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस एसिडिक पानी ने उसकी स्किन को ही जला दिया और वो बाहर नहीं निकल पाती। सेल्मा तो अपनी माँ की ये हालत देखकर पूरी तरह से टूट गई। मिकेल उसे संभालने लगता है। अंदर से उसे भी बुरा लग रहा था, लेकिन अभी तो उसे सेल्मा को सेफली आगे ले जाना होगा। वो अब उसे पास वाले एक रेफ्यूजी कैंप में ले गया। यहाँ वो अपना फोन चार्ज कर कैरन को कॉल करने की कोशिश करने लगता है ताकि उसकी जानकारी ले सके। उसने फोन पर कैरन को सब बताया कि एलिस की एक हादसे में मौत हो चुकी है और अब उसे बस कैसे भी करके अपनी बेटी को बचाना है। कैरन ने भी रिवील किया कि उस समेत हॉस्पिटल के सारे पेशेंट्स को ईस्ट वाले दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने की बात चल रही है और जहाँ भी मिकेल मौजूद है वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। सो मिकेल अब रास्ते से कैरन को भी लेने के लिए एक सोल्जर से उसी हॉस्पिटल के रास्ते के बारे में पूछता है। हालांकि ये रास्ता बहुत ज्यादा सेफ नहीं था। मिकेल अब सेल्मा के पास गया और उसने उसे बताया कि वे पहले कैरन को लेने जाएंगे। हालांकि सेल्मा चाहती थी कि वे सीधा उसके मामा ब्राइस के घर जाएं, जहाँ सब सेफ है, लेकिन उसे मिकेल ने बताया कि ब्राइस तो अभी फोन ही नहीं उठा रहा। सो सेल्मा को आखिरकार उसकी बात माननी ही पड़ती है। दोनों सोल्जर्स के कॉन्वॉय में बैठ गए और चल पड़े, लेकिन रास्ते में एक ब्लॉकेज की वजह से कॉन्वॉय बीच में ही रुक जाता है। सोल्जर्स ने यहाँ लोगों से कहा कि अब उन्हें आगे पैदल ही चलना पड़ेगा, जहाँ से सभी अब गाड़ी से बाहर निकलकर पैदल चलने लगे। हालांकि सेल्मा की हालत ठीक नहीं थी और वो तेजी से चल भी नहीं पा रही। ठीक इसी वक्त ऊपर आसमान में तूफान बादल इकट्ठा होने लगे, जो कि इस बात की ओर इशारा था कि जल्द ही बारिश होने वाली है। तो मिकेल ने सेल्मा को तेज चलाने की कोशिश की, लेकिन वो जमीन पर गिर पड़ी और जब तक मिकेल उसे उठा पाया तब तक वे जिन लोगों के साथ जा रहे थे वे उनसे बहुत पीछे छूट गए, यानी कि अब वे अपना रास्ता भटक चुके हैं। दोनों बाप बेटी अब जंगल में ही भागने लगते हैं ताकि वे इस बारिश से बचने के लिए कोई शेड ढूंढ सकें। लकीली तभी उन्हें एक पतला सा पत्थर से बना ब्रिज मिल गया और दोनों उसमें छुप गए। वे काफी देर अंधेरे में चलने के बाद इसके दूसरी ओर निकल जाते हैं। यहाँ कई सारे घर थे, लेकिन मिकेल ने नोटिस किया कि ये सब तो बंद पड़े हैं। तभी मिकेल चलते चलते बेहोश होकर गिर पड़ा और सेल्मा मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है।
तभी पास के एक घर से किसी ने उन्हें अंदर बुला लिया और उन्हें छत मिल गई। अब इस घर की ओनर का नाम डेबरा है, जो कि यहाँ अपने एक बेटे विलियम के साथ रहती है। कुछ देर बाद जब मिकेल को होश आया तो सेल्मा ने उसे पानी दिया। हालांकि मिकेल पहले ही कंफर्म करता है कि कहीं ये नल का पानी तो नहीं, इसके बाद ही वो पानी पीता है। अब डेबरा ने कहा कि मिकेल के घावों का इलाज होना बहुत जरूरी है और उसके पास मेडिकल की किट है, तो मिकेल उसके साथ चला गया। यहाँ विलियम अब सेल्मा से पूछता है कि बाहर क्या चल रहा है, जिस पर सेल्मा उसे जानबूझकर सच नहीं बताती कि कहीं वो डर ना जाए। फिर वे साथ मिलकर खेलने लगे, जबकि ऊपर बाथरूम में मिकेल अपना फोन चार्ज करने की कोशिश करता है, पर डेबरा ने बताया कि यहाँ चार्जिंग बहुत ही मुश्किल काम करती है। सो मिकेल उसे कैरन वाले हॉस्पिटल के बारे में पूछने लगता है कि वो कितनी दूर है, जिस पर उसे डेबरा ने रिवील किया कि वो तो अभी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। फिर वो मिकेल से उसके कपड़ों और जूतों का साइज पूछती है ताकि उसे प्रॉब्लम ना हो। मिकेल ने भी उसे यकीन दिलाया कि वे कल सुबह होते ही जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे। तभी नीचे लिविंग रूम में सेल्मा ने बिना जाने समझे एक मशीन को छू लिया, जिस पर डेबरा अब चिल्लाते हुए आकर पूछती है कि उसने किस चीज को हाथ लगाया था। हालांकि सेल्मा उसे लगातार समझाती रही कि उसने कुछ नहीं तोड़ा है। अब तक ये आवाजें सुनकर मिकेल भी आ गया, जबकि डेबरा तो लगातार सेल्मा पर चिल्लाए जा रही थी कि ये मशीन उसके लिए बहुत जरूरी है। तो मिकेल अब उसकी मदद करते हुए उस मशीन को पावर सोर्स के पास ले जाकर उसे चलाकर चेक करता है और लकीली ये ठीक से काम कर रही थी। अब डेबरा ने रिवील किया कि ये मशीन उन लोगों के लिए होती है जिनकी किडनी फेल हो चुकी है और ये उसके बेटे विलियम के लिए है। इसके बिना वो बच नहीं सकता, इसलिए वो सेल्मा के से छूने से इतनी परेशान थी। वहीं डेबरा अपने बेटे के साथ इस घर में अब तक इसी मशीन की वजह से रुकी हुई है। उसके आसपास के सभी घरों के लोग ऑलरेडी निकलकर ईस्ट दिशा में चले गए, लेकिन डेबरा को अपने बेटे के लिए यहीं रुकना पड़ेगा। हालांकि मिकेल उसे वार्निंग भी देता है कि वे ज्यादा समय तक यहाँ रुक नहीं सकते, जल्द ही एसिडिक रेन के चलते ये घर ज्यादा समय तक टिक नहीं सकेगा, तो उसे यहाँ से निकलने का सोचना चाहिए। लेकिन डेबरा तो अभी सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोच रही थी। उसने कहा कि वे आज की रात उसके गैराज में बिता सकते हैं, इसके अलावा वो उन्हें खाना भी नहीं दे सकती क्योंकि उसे अपने और विलियम के लिए खाना बचा कर रखना है। वे तो यहाँ से चले जाएंगे। मिकेल अब सब जानने के बाद समझ चुका था कि डेबरा उसकी बात नहीं मानने वाली, तो वो अपने और सेल्मा के लिए खाना ढूंढने के लिए आसपास के घरों का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है, जबकि सेल्मा और डेबरा यहीं बैठी हुई बेड पर विलियम को देख रही थी। सेल्मा ने पूछा कि ये मशीन कितनी जरूरी है, जिस पर उसे डेबरा ने रिवील किया कि ये मशीन विलियम की किडनी का काम करती है, यानी कि वो इसके बिना जी नहीं सकता। फिर डेबरा सेल्मा से उसकी माँ के बारे में पूछने लगी, लेकिन सेल्मा कोई जवाब नहीं देती। वो तो उस हादसे के बारे में सोचना तक नहीं चाहती। इसके बाद डेबरा ने उससे कहा कि कल यहाँ से निकलना उनके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अब तो बारिश बढ़ती ही जाएगी, सो वे इतना लंबा सफर तय कैसे करेंगे। और फिर वो विलियम को संभालने अंदर चली गई। दूसरी ओर मिकेल अब कैरन का भेजा हुआ एक वॉइसमेल सुनता है, जिसमें कैरन ने बताया कि वे लोग जल्द ही उस हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां नेटवर्क कवरेज नहीं है, सो वो अब की बात से उससे बात नहीं कर सकती। तभी उसके पास सेल्मा आकर डेबरा के बारे में बताती है कि उसने उन्हें भी यहीं रुकने को कहा है। हालांकि मिकेल ने कहा कि उनका डेबरा से दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि वो तो अपना खाना तक शेयर नहीं करना चाहती। वैसे भी उन्हें कैरन के पास जाना था, पर सेल्मा ने याद दिलाया कि वे बारिश के बीच इतना लंबा सफर तय कैसे करेंगे। ऊपर से वे यहाँ आसपास के घरों से खाना लाकर अच्छे से सेफ रह सकते हैं, सो वो कहीं नहीं जाएगी। सभी अब डिनर पर एक साथ खाना खाने बैठ गए। तभी मिकेल ने फिर से कहा कि डेबरा को विलियम के साथ यहाँ से निकल जाना चाहिए और वे उनके साथ चल सकते हैं। डेबरा के पास तो एक गाड़ी भी है, सो वे साथ में निकल लेंगे। हालांकि डेबरा ने इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि वो अपने बेटे के लिए यहाँ से जाना नहीं चाहती। मिकेल इसके बाद डेबरा से फिर से उसके घर का जिक्र कर देता है। ऐसे ये इस जहरीली बारिश में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा और उसे बारिश से बचाव के लिए कुछ तो करना चाहिए। अब ये सुनकर विलियम डर गया कि उनका घर सेफ है या नहीं। ऊपर से उसकी माँ सिर्फ उसी के लिए यहाँ रुक रही है, सो डेबरा उसे अपने साथ ले गई। मिकेल उसे फिर समझाने उसके पीछे भी जाता है, लेकिन डेबरा ने उसकी सारी बातों को अनसुना कर दिया। वो अपने बेटे को सुलाने जाती है, जहाँ डरे हुए विलियम ने फिर से पूछा कि क्या मिकेल ने जो भी कहा वो सच था, क्या वो उसी की वजह से यहाँ फंसी हुई है। लेकिन डेबरा ने कहा कि कोई बात नहीं, वो सब बकवास कर रहा था और वे कल ही यहाँ से चले जाएंगे। वहीं मिकेल और सेल्मा नीचे गैराज में थे।
तभी मिकेल को घर के अंदर से कुछ आवाज आई और वो भागकर उसे देखने जाता है। उसने देखा कि अब लगातार एसिडिक बारिश की वजह से घर की छत ढहकर नीचे गिर रही थी। तो सेल्मा तुरंत डेबरा और विलियम को जगाने के लिए उनके रूम का दरवाजा खटखटाने लगती है, लेकिन वे दरवाजा नहीं खोलते। तभी मिकेल ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो तो फंस चुका था। वहीं अब तक घर की पूरी छत नीचे गिरने लगी। तो मिकेल अब सिर्फ सेल्मा को घर से बाहर निकलने लगता है, लेकिन सेल्मा तो यहाँ डेबरा और विलियम को मरते हुए छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। फिर भी मिकेल उसे जबरदस्ती गैराज में ले गया। उसने यहाँ पहले से डेबरा की गाड़ी देख रखी थी। तो दोनों अब डेबरा की गाड़ी लेकर ड्राइव करके निकल गए। आज तो बारिश और भी तेज थी, जिससे उन्हें सामने का रास्ता ठीक से दिखाई भी नहीं देता। तभी अब तक एसिडिक बारिश से कार का इलेक्ट्रिक सिस्टम खराब हो जाता है, यानी कि अब वे लोकेशन नहीं देख सकते और वे अपना रास्ता भटक गए। जबकि सेल्मा तो गुस्से में थी कि उसके पिता ने डेबरा और विलियम को मरते हुए छोड़ दिया। वो मिकेल पर चिल्लाती भी है, जबकि मिकेल जो कि सिर्फ अपनी बेटी को बचाना चाहता था, वो अब तक पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया और उसने चिल्लाकर सेल्मा को चुप रहने को कहा। फिर वो गुस्से में अपना मन शांत करने के लिए गाड़ी से बाहर निकल जाता है। पीछे से सेल्मा भी बाहर निकल गई और भागने लगी। हालांकि माइकल ने नहीं देखा कि वो कार से भाग चुकी है। थोड़ी ही देर बाद बारिश फिर से शुरू हो गई। तो मिकेल भागकर वापस कार में आता है, लेकिन अब यहाँ तो सेल्मा थी ही नहीं। तो मिकेल ने जोर जोर से सेल्मा का नाम पुकारना शुरू किया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तो वो अब गाड़ी में बैठकर उसे ढूंढते हुए चिल्लाने लगता है कि कहीं उसे कुछ हो न जाए। यहाँ आसपास बारिश से बचने के लिए कोई शेड भी नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर सेल्मा अब एसिडिक रेन की वजह से बने कीचड़ में फंस गई, यानी कि अब उसके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। तभी लकीली उसकी आवाज मिकेल ने सुन ली और वो उसका पीछा करते हुए उस तक फाइनली पहुंच ही जाता है। उसने अब सेल्मा को अपनी पीठ पर उठाया और कार की ओर चलने लगा। नीचे एसिडिक पानी मिकेल के पैरों को जला रहा था, पर वो चलता रहा और उसने अपनी बेटी सेल्मा को कार की छत पर बैठाकर सेफ कर दिया। फिर सेल्मा उसे भी ऊपर खींच लेती है और दोनों बाप बेटी गाड़ी पर चढ़ गए। अब यहाँ उनके आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था, सो वे अब गाड़ी से नीचे नहीं उतर सकते। लकीली अगली सुबह एक मिलिट्री ट्रक आ गया और वो उन्हें नोटिस कर बचा कर ले जाता है। यहाँ मिकेल को एक रेफ्यूजी कैंप में हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया, जबकि सेल्मा अब यहाँ इंफॉर्मेशन डेस्क पर जाकर अपने मामा ब्राइस के बारे में पूछने लगती है, लेकिन अब उनका कोई अता पता नहीं था। वे तो उसका फोन भी नहीं उठा रहे। फिर सेल्मा ने कैरन के बारे में पूछा, लेकिन उसे नर्स ने बताया कि उसकी भी रास्ते में बाकी पेशेंट्स के साथ रेन के चलते मौत हो चुकी है। सेल्मा अब अपने पिता मिकेल से मिलने आ गई, जहाँ मिकेल पूछता है कि क्या उसे ब्राइस या फिर कैरन के बारे में पता चला। सेल्मा ने जवाब दिया कि नहीं, उसे दोनों में से किसी का कुछ पता नहीं चला। अब मिकेल कहता है कि वे सब ठीक होने का इंतजार करेंगे और वो उसे कभी कुछ नहीं होने देगा। एक दूसरे का साथ उन्हें थोड़ी हिम्मत दे रहा था और इसी होपफुल एंडिंग के साथ ये पूरी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।